हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। इस पार्ट के अंदर हमने कॉमन लॉगरिथम समझना है और लॉ ऑफ लॉगरिथम समझना है। कॉमन का मतलब भी है कि यूज एवरीवेयर, आम चीज है, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो ये कहा होता है लॉगरिथम कॉमन उसको कहेगी जिसका बेस 10 होए। 10 बेस वाला हमेशा कॉमन लॉगरिथम होएगा। अगर बेस 10 है तो 10 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यही बोलता है कॉमन लॉगरिथम। अगर किसी क्वेश्चन में log x लिखा हुआ है या log 10x लिखा हुआ है, एक ही बात है। x की जगह अगर log 2 लिखना है log 2 लिखो, log बेस 10 2 लिखना है 2 लिखो। अंडरस्टूड है कि इसकी सफिक्स में, इसके बेस में 10 होएगा ही होएगा। यहां से ना एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है, ये की पॉइंट है कॉमन लॉगरिथम का स्टूडेंट्स। ये कॉमन लॉगरिथम का की पॉइंट है। आपको मैंने एक रिजल्ट करवाया है, log 10 log a। अगर ये दोनों सेम हो तो 1 के इक्वल होता है। ये मैंने पार्ट 1 में रिजल्ट करवाया है आपको। अगर ये बेस भी सेम हो और वो जो वैल्यू दे रखी है log के साथ सेम हो तो ये 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर मैं a की वैल्यू 10 लेके चलता हूं तो log बेस में 10 इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और ये मैं यूज इन क्वेश्चंस, ये मैं क्वेश्चंस के अंदर यूज करूंगा। कहा करूंगा, सपोज कर लो log x इक्वल टू 1 दे रखा होएगा, कहेगा x की वैल्यू निकालो। अब यहां log है, यहां तो log है ही नहीं, तो मैं 1 की जगह log 10 लिख लूंगा। अब आप कहोगे सर यहां तो बेस 10 दे ही नहीं रखा, मैं ये बता चुका हूं अगर नहीं दे रखा तो अंडरस्टूड है कि 10 होएगा ही होएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 10 इक्वल टू 1, क्योंकि मैं बता चुका हूं बेस 10 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1 के इक्वल होएगा। आपके माइंड में आएगा कि सर अगर आपने इसकी पर्टिकुलर वैल्यू पुट की है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब कि एक केस में ऐसा हो सकता है। आप कहोगे सर log 2 बाय 2 1 के इक्वल होता है, ठीक है। क्या मैं log 2 को 1 लिख सकता हूं अगर मैं सफिक्स में ना लिखूं? ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, नहीं लिख सकते 1। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखा तो बेस तो 10 बन गया, इसका बेस तो 10 बन गया, ये तो सेम हुआ ही नहीं, तो कटिंग कहां से होगी? तो एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स। एक ना बेस चेंजिंग फार्मूला है, ये आपने नहीं करना हो ना करना जरूरत नहीं है, इसके बिना भी सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। बेस चेंजिंग फार्मूला, बेस चेंजिंग नाम से क्लियर है कि हमको बेस चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, log x सफिक्स में a है, इसको हम लिख सकते हैं log x बाय log ऑफ a। हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आपको नहीं करना। आप यहां से वीडियो थोड़ी सी स्किप कर सकते हो, लॉ ऑफ लॉगरिथम शुरू करो, डायरेक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बेस कैसे चेंज होएगा? अंडरस्टूड है, कुछ भी नहीं है, 10 तो दे ही रखा होएगा। अगर कोई नया एलिमेंट लेना चाहते हो, आप कोई नया एलिमेंट लेना चाहते हो, बी ले रहे हैं तो यहाँ बी लिखो, यहाँ भी बी लिखो, कोई फर्क नहीं है। इसको बोलती है बेस चेंजिंग। ए की जगह क्या आ गया? बी। सी भी आ सकता है, जो बेस ऊपर लोगे वो ही बेस नीचे लोगे, इसको बोलती है बेस चेंजिंग फार्मूला। इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, और ये हमने कॉन्सेप्ट नहीं करना। मैं क्यों बताया? आपके माइंड में आएगा कि सर आप क्यों बता रहे हो? सिर्फ इसीलिए बताया, इसको मैं लिख सकता हूं log 10 बाय log 10, log 10 से log 10 कट के 1 आ गया, सिर्फ इसीलिए बताया था ये फार्मूला। तो अब मेन काम शुरू करते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसके अंदर सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि बेस 10 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये मैं क्वेश्चंस में यूज करूंगा बस। इसके अलावा इसमें कुछ खास पता होना नहीं चाहिए। अब वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स।
लॉज ऑफ लॉगरिथम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी। आपको ये आना चाहिए कि मैंने ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सारे क्वेश्चन अपने आप सोल्व होएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। लॉगरिथम क्या करता है? लॉगरिथम चेंज करता है, लॉगरिथम चेंज करता है मल्टीप्लाई को प्लस में, डिवाइड को माइनस में, इसमें चेंज करता है। इसलिए इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करनी, हर चीज करनी बहुत इजी रहती है। चलो चेंज करते हैं। इसका मतलब लॉग में मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस में चेंज करना है, डिवाइड आएगा तो माइनस में चेंज करना है। दो लॉज पता लग चुके हैं आपको, एक मल्टीप्लाई रूल होएगा, एक डिवाइड रूल होएगा। पहला रूल मल्टीप्लाई रूल, मल्टीप्लाई रूल ये मैं आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि प्लस पार्ट 1 में मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करते हैं, डिवाइड को माइनस में चेंज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो मल्टीप्लाई रूल, पहला रूल लॉग एम एन, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई में है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस में चेंज करना है? प्लस में। तो इसको अलग अलग करके लिख दो बस, लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये पहला रूल आ गया लॉग का। अगर सफिक्स में बेस में ए होएगा तो यहाँ ए आएगा, यहाँ ए आएगा, ये सेम होने चाहिए। यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बच्चे सोचते हैं सर क्या ये ठीक लिखा है मैंने, ए बी कुछ लिखा हुआ है, लॉग 2a प्लस लॉग 3b। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनका बेस सेम नहीं है, बेस तो सेम होना चाहिए। तो एम एन लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। आपके माइंड में आएगा कि सर अगर तीन चीजें होए फिर क्या करेंगे? वेरी सिंपल, एम हो गया, एन हो गया, पी हो गया, अलग अलग कर दो, एम प्लस एन प्लस पी। मैं याद करने का वे आउट भी बता रहा हूं, लॉग साथ लगा होगा मल्टीप्लाई में, लॉग लॉग लॉग, बेस को ए लेके चलो, ए बेस कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये पहला फार्मूला आपको समझ आ गया। दो चीजें हो तब भी सेम है, तीन चीजें हो तब भी आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है। मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर दिया? प्लस में। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। पर इसमें खासियत है, ये क्वेश्चन, ये फार्मूला दोनों तरीकों से याद होना चाहिए। लर्न वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। अगर मल्टीप्लाई दे रखे हैं तो प्लस में चेंज करना है, अगर प्लस दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ये दोनों तरीकों से याद होना बहुत जरूरी है, तभी समझ आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप गलती क्या करोगे, इसके बाद बताऊंगा। चलो पहले ही बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होगी। आप क्या करोगे, लोग एम आपको दे रखे हैं प्लस लोग एन, आप लोग m प्लस एन लिख दोगे। ये आप, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा, इसका मतलब आपने ये गलती की है। लोग m प्लस एन को लोग m प्लस लोग एन लिख दोगे। लोग में तो प्लस होता ही नहीं, लोग तो प्लस माइनस में चेंज होता है, लोग में तो प्लस होता ही नहीं, लोग तो प्लस माइनस में चेंज होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये मिस्टेक्स आपसे जरूर होती है। एक गलती और होती है, बच्चे सोचते हैं सर m प्लस एन को वो लॉग m इंटू लॉग एन लिख देते हैं। ये भी गलत है मेथड। ये दो मिस्टेक्स बच्चों से होती है, एक और होती है वो आगे जाके बताऊंगा। ये मिस्टेक्स होती है, क्यों होएगी? आप देखो लॉग में तो प्लस होता ही नहीं अंदर, तो आप कैसे करोगे? मल्टीप्लाई होएगा या डिवाइड होएगा, बस ये ही समझना है। सेकंड, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल बड़े आराम से समझो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे आपके। अब डिवाइड तो नाम से क्लियर है, लॉग ए अंदर ही होएगा, जो भी चीज होएगी अंदर होएगी m बाई एन। ये डिवाइड आपकी बुक में क्वोशिएंट रूल दे रखा है, प्रोडक्ट रूल दे रखा है, एक ही बात है, नाम ही है और कुछ भी नहीं है, m बाई एन। डिवाइड आ चुका है, डिवाइड किस में चेंज होएगा? माइनस में चेंज होएगा। बस ऊपर वाला ऊपर ही, फिर माइनस करके नीचे वाला लिख दो, लॉग एन। बस बेस में a है तो a रहने दो, कुछ भी नहीं था, बड़े आराम से हो गया। अब तो मेरे ख्याल से आपको याद हो चुका है, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, डिवाइड को माइनस में।
उल्टा भी याद होना चाहिए। वाइस वर्से का मतलब है प्लस में है तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, माइनस में है तो डिवाइड करके लिख सकते हैं। ये दोनों वे से याद होना चाहिए। तीसरा लास्ट रूल, पावर। जिसके हाथ में पावर होती है वो जो मर्जी करता है। अब m सफिक्स में a, पावर में क्या आ गया n। तो पावर का मतलब है अगर कोई हवा में है तो उसको नीचे उतार दो, बस ये वेरी सिंपल। n नीचे log a m, भाई ये पता होना चाहिए। अगर कोई हवा में है तो उसको नीचे उतार सकते हैं। यहां ब्रैकेट पानी है, पाओ नहीं पानी ना पाओ अंडरस्टूड है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कोई हवा में है उसको नीचे उतार दो, लेग पुलिंग करो, खींचो, नीचे उतार दो। अगर नीचे है तो हवा में ले जाओ। ये दोनों तरीकों से याद होना चाहिए। ये 3 फार्मूले नहीं है, एक्चुअली में ये 6 फार्मूलेज है। एक्चुअली में ये 6 फार्मूलेज है आपके लिए। दोनों तरीकों से याद होएगा तभी अप्लाई होएगा। क्वेश्चन देखते सार पता लगेगा। मैं भी की पॉइंट्स बता रहा हूं। इसमें गलती क्या होती है, एक ये मिस्टेक होती है, इसके अंदर मिस्टेक होती है। बच्चे करते हैं सर लोग m की होल की पावर n आए तो वो नीचे उतार देते हैं, n log a m। ये गलत है। होल की पावर कभी नीचे नहीं उतरती। यह जो एलिमेंट दे रखा है उसकी पावर हो वो नीचे उतरती है। तो अब आपके दिमाग में आएगा, ये आपको मैंने 3 मिस्टेक्स बताई है। अगर ये मिस्टेक्स है तो आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी। अगर तीनों रूल समझ आ चुके हैं तो सारे क्वेश्चन खुद सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप करके देख लो, सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। फिर मैचअप करना, मैं फिर बता दूं कौन सा फार्मूला कहाँ लगाना है। अगर कोई चीज प्लस में दे रखी होगी तो मल्टीप्लाई कर देना, अगर मल्टीप्लाई में दे रखी होगी तो प्लस कर देना। अपने आप देख के क्वेश्चन पता लग रहा है। अगर कोई चीज माइनस में दे रखी है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड में दे रखी है तो माइनस कर दो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है पावर। अगर कोई नीचे है एलिमेंट उसको हवा में ले जाओ, ऊपर ले जाओ। अगर कोई ऊपर है उसको नीचे उतार दो। यही ब्यूटी है और यही आपने मेरे से सारी चीज समझनी है। ये क्वेश्चंस में देख के अपने आप अब पता लगेगा जो चीज मैं अभी आपको बताई है। तो आप ये राइट डाउन करो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, log 8 log 25 प्लस 2 log 3 माइनस log 18। स्टूडेंट्स जो मैंने आपको फार्मूले करवाया बहुत कूल माइंड से करना और बोथ वेज याद होने जरूरी है। प्लस दे रखा हो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई दे रखा हो प्लस करना, डिवाइड दे रखा हो माइनस कर देना, माइनस दे रखा हो डिवाइड कर देना। और पावर तो आपको पता लग ही गया कि हवा वाले बंदे को नीचे उतारना है। बहुत ध्यान से, यहां प्लस दे रखे हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं है, इन दोनों को प्लस कर दो। क्या आएगा फार्मूला, log 8 इंटू 25। प्लस किसमें चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है। अब यहां बेस तो कुछ दे ही नहीं रखा किसी में, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। अगर यह 2 बेस होता या 3 होता फिर नहीं कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर दिया। चलो मल्टीप्लाई का सिंबॉलिकली फॉर्म ही लिख देता हूं। अब log के साथ क्या लगा है, 2 लगा है, इसको पावर में ले जाओ, ऊपर ले जाओ, log 3 का स्क्वायर। बहुत आराम से करो, log 3 का स्क्वायर log 18। मैं फिर बता दूं, आप सोचोगे सर ये क्यों किया। अगर फिर बता रहा हूं, प्लस दे रखा हो मल्टीप्लाई कर दो, नीचे दे रखी हो पावर ऊपर ले जाओ, ऊपर दे रखी हो तो नीचे ले जाओ। एक चीज करनी है, दोनों में से जो मर्जी दे रखा होएगा तो हमने उसके ऑपोजिट करना है। 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 100, 200 आ गया आपका। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस log ऑफ 18। अब ये दोनों प्लस के दे रखी है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। क्या आएगा, log 200 मल्टीप्लाई 9। मैं तो फार्मूले ही यूज कर रहा हूं जो मैंने करवाए हैं। मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, log 1800, log 18। अब ये दोनों माइनस में दे रखे हैं, मैं लिख देता हूं। मैंने कौन सा फार्मूला यहां लगा रहा हूं, log m प्लस log n। इसका फार्मूला होता है log mn। मैं ये फार्मूला यूज किया इसके अंदर, ये पावर वाला यूज किया था। ये माइनस दे रखा है, डिवाइड कर दो, 18 कटिंग होके क्या आ गया 100 log ऑफ 100। बड़े आराम से हो गया, कुछ भी नहीं था। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप ये लिख ही लो साइड पे,
log m माइनस log ऑफ n। सफिक्स में लोड नहीं है, जरूरत ही नहीं है क्योंकि दे ही नहीं रखा m बाई n। तो स्टूडेंट्स आपकी बुक में ये आंसर नहीं दे रखा होता कई बारी, अगर यहाँ पे छोड़ दोगे कोई बात नहीं, लेकिन इसके फैक्टर बनते हैं log 10 इंटू 10 फैक्टर बनते हैं, क्योंकि आपको इसमें क्वेश्चन में क्या सिंप्लीफाई करो, मतलब log को खत्म करने के लिए कहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ log a इंटू बी का, log a प्लस log b लिख सकता हूँ, log a प्लस log b, यही फार्मूला किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, बहुत आराम से आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में कह रहा है log 10 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय जेड, बहुत आराम से होएगा, वही फार्मूले है, वाइस वर्सा में 6 फार्मूले। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में log 100 था, log 10 की वैल्यू हमें पता होती है 1 होती है, इसलिए वो सोल्व हो गया। अगर log 2 होता फिर सोल्व नहीं होना था। ऐसा ना सोचना इस क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई लगाओ, डिवाइड है, पहले डिवाइड कर दो बस। log 10 log a बाई बी का फार्मूला क्या लिखवाया है, m बाई n का फार्मूला क्या लिखवाया है, log m माइनस log n, बेस कुछ भी हो, 10 है तो 10 आएगा, 10 आएगा। तो इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस लॉग ऑफ जेड, बेस क्या था 10, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। साइड पे लिख देना कौन सा फार्मूला यूज किया ताकि प्रॉब्लम ना आए, बार बार लिखोगे तब समझ आएगा। और ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और खुद सोल्व करो। अब यहां मल्टीप्लाई दे रखे तो आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, log 10 एक्स स्क्वायर प्लस log 10 वाई क्यूब, मैंने दूसरा फार्मूला लगा दिया। आप वीडियो पॉज करके खुद सोल्व करो और आंसर मैचअप करो हर क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स log mn का फार्मूला मैंने आपको सिखाया log m प्लस log n, अब यहां मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लग गया, प्लस में चेंज हो गया, अब पावर में लग गया, जितनी पावर है वो आगे आएगी, 2 log 10 x, 3 log y 10 log ऑफ 10 z, बस इससे ज्यादा तो सोल्व ही नहीं हो सकता। सारे फार्मूले तो लग ही गए हैं, n नीचे log m, बच्चे कंफ्यूज ना होना, 10 लिखना है तो 10 लिखी जाओ हर बेस के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वीडियो पॉज करो और राइट करो प्लीज स्टूडेंट्स। सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना क्वेश्चन कह रहा है, वही काम, पहले पावर में लेके जाओ, क्योंकि नीचे दे रखे है तो पावर में ले जाओ, पावर में दे रखे है तो नीचे उतार दो, लेग पुलिंग करनी है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना। 10 5 का स्क्वायर, इसको भी पावर में लेके जाओ। अब ये मत सोचना कि सर इसको पावर में क्यों लेके जा रहे हैं, मैं बहुत बारी बता चुका हूं, अगर नीचे दे रखे है तो पावर में लेके जाओ, पावर में दे रखे है तो नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई दे रखे है प्लस कर दो, प्लस दे रखे है मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड दे रखे है माइनस कर दो, माइनस दे रखे है डिवाइड कर दो। इसीलिए ये चैप्टर समझना थोड़ा मुश्किल है, बच्चे सोचते हैं कि सर इसको क्या करें, इस तरीके से करोगे तो बहुत आसान रहेगा जो मैं आपको करवा रहा हूं। log ऑफ 10 3 का स्क्वायर, log ऑफ 10 2, अब इस 1 को तो मैं लिख ही सकता हूं log 10 10, क्योंकि बेस तो 10 है ही, मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता चुका हूं इस वीडियो को, log 10 10 1 के इक्वल होता है। इसको मैंने क्यों लिखा, ये भी log में है, ये भी log में है, ये भी log में है, तो इसको भी log में लिखो। स्टूडेंट्स अगर आप मैरिज में जा रहे हो तो सारे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, सुंदर बन के जाते हैं, तो आप गंदे से कपड़े पहन के जाओगे, आप लोअर पहन के जाओगे, आप भी तो सेम कपड़े पहन के जाओगे, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे अपनी तरफ से, तो अच्छे कपड़े पहन के गए हम, सेम पैटर्न फॉलो किया, सेम पैटर्न। log ऑफ 10 5 का स्क्वायर 25, log ऑफ 10 3 का स्क्वायर 9, log ऑफ 10 2, log ऑफ 10 10। अब ये प्लस दे रखे हैं, इनको प्लस कर दो, log ऑफ 10 मतलब अंदर मल्टीप्लाई होएगा, बाकी काम बाद में करते हैं, एक एक करके करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इकट्ठे भी कर सकते हो, पर मैं नहीं करवा रहा, मैं इसको भी कंबाइंड करके करवा सकता हूं। 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 ये कंबाइंड हो सकता है, पर मैं नहीं करवा रहा, एक एक स्टेप करते हैं। इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो यह 225, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर मैं नहीं कर रहा, एक एक स्टेप कर रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस का मतलब है डिवाइड, 225 बाई 2 प्लस log ऑफ 10 10,
ये तो कटिंग हो ही नहीं रहा। जब कटिंग नहीं हो रहा तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्लस दे रखे है, मल्टीप्लाई कर दिया 2125। जब मल्टीप्लाई करोगे 1000 और 125 तो ये आएगा log 10 11 25। बड़े आराम से आ रहे हैं आंसर। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बहुत सारे दूंगा आपको इसके। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने का सेम मेथड है, लेकिन बच्चे एक गलती करते हैं। वो लोग m में मैंने करवाया है log m बाय log n को, इस क्वेश्चन को लोग m बाय log n समझ के लोग m माइनस n लिख देते हैं, और ये गलत है। या लोग m बाय n लिखते हैं, ये गलत है। ये कंबाइंड नहीं हो सकता। लोग m बाय n भी नहीं लिख सकते और लोग m माइनस n भी नहीं लिख सकते। log m बाई n का फार्मूला होता है, log m बाई log n का कोई फार्मूला नहीं होता, इसका कोई फार्मूला नहीं है। सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? फैक्टर 81 क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। आप सोचोगे सर इसको 3 इंटू 3 में क्यों कर रहे हो, 9 में क्यों नहीं कर रहे? 9 में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नीचे 3 के फैक्टर्स बनते हैं, इसलिए इसको भी 3 के फैक्टर्स में कन्वर्ट किया। तो ये क्या आ गया? log 3 की पावर 4 log 3 की पावर 3। अब ये हवा में है, नीचे उतार दो इसको। क्यों हवा में क्यों रहने दे हम इसको? 3 नीचे log ऑफ 3, log 3 से log 3 कट गया, 4/3 आंसर है। बहुत आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यही करवा देता हूं मैं। 5th आपको गिवन है कि log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है, log 12 की वैल्यू निकालो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन में log 2 log 3 की वैल्यू आपके माइंड में आएगा, याद करना याद नहीं करना, गिवन होएगी हमेशा ही। तो log 12 का है। अब log 12 की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, लेकिन फैक्टर तो बना सकते हैं ना इसके। log 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 में क्यों किया? क्योंकि हमें log 2 की वैल्यू गिवन है, log 3 की वैल्यू गिवन है, बस अलग अलग कर दो। log m n p 3 है तो 3 में लिख सकते हैं। आपके माइंड में एक विचार आएगा, चलो log 2 log 2 2 log 2 प्लस log ऑफ 3। इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको? 0.3010। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 0.4771। चलो मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ। 0.206.0 0.4771, तो ये आएगा 9 और 7 0.1। ये आंसर है आपका। प्लस करने के बाद आपके माइंड में एक विचार आएगा कि सर इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो। कर लो यार, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिखो, हाँ लिख सकते हैं। फिर आप कहोगे सर इसको log 2 का स्क्वायर प्लस log 3 लिखो, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे सर ये पावर वाले को नीचे उतार लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। आपकी मर्जी है, आपने क्या सोचना है। वो ही चीज तो बनी है, जैसे मर्जी करो, घूम फिर के वो ही चीज बनेगी जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बनेगी। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। इसी के एक्सटेंडेड क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में दोबारा करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, पर फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना देता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पहले बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, टेक केयर।